नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। बिहार में बहुत सारा एग्जाम होने वाला है। बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी टीचर का है, बिहार सांख्यिकी आदि का है। इन सभी एग्जाम को मद्देनजर में रखते हुए आप लोग के लिए लेकर आए हैं जीके का एक सीरीज, जिसमें अभी तक बिहार के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। और ये प्रश्न जो है वो किरण प्रकाशन ने निकाला है। 6690 प्लस एमसीक्यू का बुक निकाला है। चैप्टर वाइज लेकर आएंगे फुल डिस्कशन के साथ, काफी फायदा करेगा। आप जरूर देखिए, काफी अच्छे प्रश्नों का जो है वो क्या है, संग्रह है। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर है प्राचीन इतिहास का। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं। प्रश्न को गौर से पढ़िएगा। अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं, यानी अंतिम जो थे वो 24वें थे। वो कौन थे? महावीर थे। क्या है? महावीर स्वामी थे। तो 23वें का प्रश्न पूछ रहा है, और 23वें से थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ। क्या है? पार्श्वनाथ थे। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो एक हो जाएगा। क्या है? एक हो जाएगा। हमारा कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा, पार्श्वनाथ हो जाएंगे। ये 23वें तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत दिए थे। कौन कौन दिए थे? एक तो दिए थे सत्य, अहिंसा, आस्तेय। क्या है? आस्तेय और अपरिग्रह। क्या है? अपरिग्रह दिए थे। लेकिन जो हमारे 24वें महावीर स्वामी थे ये 5वें जोड़े, और वो कौन सा जोड़े? तो वो है ब्रह्मचर्य। क्या है? ब्रह्मचर्य व्रत जोड़े। जैन के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। क्या है? ऋषभदेव थे, जिन्हें कहा जाता है आदिनाथ भी। क्या है? आदिनाथ भी के जैन धर्म के संस्थापक भी ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और ये प्रश्न पूछा गया है बीएसएससी अमीन अमानत भर्ती परीक्षा 2005 में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था। तो ये कौन सी परंपरा है? तो कल्हन की राज तरंगिणी में ये कहा गया है। कश्मीर में कई स्तूपों का निर्माण कराया गया था 273 से लेकर 232 ईस्वी पूर्व में। मौर्य साम्राज्य के अशोक ने करवाया था। और राज तरंगिणी जो 1148 से 1150 के बीच कल्हन द्वारा संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि राज तरंगिणी किस भाषा में लिखा गया है। तो संस्कृत भाषा में रचा गया था। और 1151 ईस्वी के आरंभ तक कश्मीर के प्रत्येक शासन के काल की घटनाओं को क्रमानुसार जो है वो विवरण दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भद्रबाहु द्वारा हुआ था। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार भद्रबाहु द्वारा हुआ था। भद्रबाहु सुप्रसिद्ध जैन आचार्य थे, जो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों संप्रदायों द्वारा अंतिम श्रुत केवली माने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। क्या थे? ये जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे। क्या है? गुरु भी थे। कौन थे? तो वो भद्रबाहु थे। नेक्स्ट है, गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा राजा के पास। क्या है? राजा के पास था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार राजा में निहित था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त थे। क्या है? श्री गुप्त से कब किए थे स्थापना? तो 240 से 280 ईस्वी में किए थे। परंतु वास्तविक संस्थापक भी पूछा जाता है, तो वास्तविक जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था के पदाधिकारी को महादंड नायक कहा जाता। क्या है? महादंड नायक कहा जाता था न्याय व्यवस्था के पदाधिकारी को। अगला है, कृषि की शुरुआत संभवतः हुई है। कृषि की शुरुआत संभवतः हुई है। कब हुई है? तो हुआ है 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास। क्या है? 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ है। नवपाषाण काल लोग गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे, जबकि इलाहाबाद के पास चावल उगाने का प्रमाण मिलता है। कृषि की शुरुआत जो है इसी काल में हुआ है, नवपाषाण काल में, 7000 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की। निम्न में से किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है जीवन चक्र, वर्णाश्रम धर्म। बुद्ध ने पूर्ण आस्था जीवन चक्र में व्यक्त की है। सभी जीव और प्राणी मात्र एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जन्म दर जन्म जीवन का आनंद लेते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं
किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी किस स्थान पे? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पावापुरी में। पावापुरी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो नालंदा बिहार में पड़ता है पावापुरी। महावीर जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 साल पहले 599 ईस्वी पूर्व क्या है 599 ईस्वी पूर्व वैशाली के गणतंत्र राज क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला है महावीर के जन्म 540 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? क्या है 540 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पर था? तो महावीर जैन धर्म के जो है वो 24वें तीर्थंकर थे। 540 ईसा पूर्व वैशाली के गणतंत्र राज के क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। महावीर को वर्धमान वीर भी कहा जाता है। तो 8वां के जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या है? 1 हो जाएगा। महावीर का जन्म के बारे में कहीं कहीं पे 540 ईस्वी पूर्व भी देता है और 599 ईसा पूर्व में देता है, लेकिन जब जन्म हुआ था जन्म महावीर का वो 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था और मृत्यु जो है वो 72 वर्ष की उम्र में 527 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वहीं बुद्ध भगवान का क्या है? बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में और लगभग 80 वर्ष की उम्र में 483 ईस्वी पूर्व में जो है वो क्या है? मृत्यु हुआ है बुद्ध भगवान के। यानी 599 भी है 540 भी, लेकिन जो सही आंसर जो है वो 599 ईस्वी पूर्व है। अगला है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? और इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक ने। क्या है? अशोक ने करवाया था और ये मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पे है। क्या है? बेतवा नदी के तट पर है और एक छोटा सा गांव है सांची, वहीं ये स्थित है। सम्राट अशोक ने बनवाया था और सांची का स्तूप विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। कबीर किनके शिष्य थे? कबीर जो है किनके शिष्य थे? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा रामानंद के। क्या है? कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे। कबीर 15वीं सदी में भारतीय रहस्यवादी कवि और जो है संत थे। कबीर हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानश्रयी निर्गुण शाखा का काव्य धारा के प्रवर्तक है और कबीर वैष्णव संत आचार्य रामानंद के शिष्य थे। वैष्णव संत थे आचार्य रामानंद। अगला है पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? पुरी में स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो अनंत बर्मन ने करवाया। क्या है? अनंत बर्मन ने करवाया था। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है और इसका निर्माण राजा अनंत बर्मन चोंडगंग देव ने आरंभ करवाया था। अगला है डायनासोर विलुप्त हुए थे कब? और इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिटेशियस युग में। क्या है? क्रिटेशियस युग में डायनासोर की विलुप्त हुई थी, जबकि जुरासिक युग में स्थल पर डायनासोर का प्रभुत्व था। कब था? तो जुरासिक युग में जो है वो प्रभुत्व था, लेकिन जो है विलुप्त हुई है किस युग में? तो क्रिटेशियस युग में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में किस नदी का उल्लेख नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें बताना है कि किसमें उल्लेख नहीं है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है रावी नदी का जो है उल्लेख नहीं है। ऋग्वेद में सर्वाधिक जो वर्णन है वो किस नदी का है? तो वो है सिंधु नदी का। क्या है? सिंधु नदी का है। और इनकी पवित्र जो नदी कहा जाता है, क्या है? पवित्र नदी वो कहा जाता था सरस्वती को। क्या है? सरस्वती नदी को कहा जाता है। और जिसे ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतमा। क्या है? नदीतमा यानी नदियों में सर्वश्रेष्ठ नाम से संबोधित किया जाता है। यमुना का उल्लेख भी 3 बार तथा गंगा का उल्लेख 1 बार जो है वो ऋग्वेद में किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। क्या है? समुद्रगुप्त ने करवाया था। अश्वमेध यज्ञ भारतवर्ष का एक प्रख्यात यज्ञ है जिसका आयोजन गुप्त राजवंश के शासक समुद्रगुप्त ने किया था। समुद्रगुप्त भारत का महान शासक था जिसने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा था। इसलिए क्या है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। क्या है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हेनसोंग ने भारत भ्रमण किया था। तो हर्ष के शासनकाल में। क्या है? हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसोंग था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की
यात्रा की। उसने अपनी यात्रा में 29 वर्ष की अपनी यात्रा जो है 29 वर्ष की अवस्था में कब प्रारंभ की थी? 629 ईस्वी में प्रारंभ की थी, 629 ईस्वी में। अगला है, राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू प्रसिद्ध है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो जैन मंदिर के लिए, क्या है? जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है जो समुद्र तल से 1200 लगभग मीटर की ऊंचाई पर स्थित माउंट आबू है, जिसे राजस्थान का स्वर्ग भी कहा जाता है। माउंट आबू हिंदू और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, और यह राजस्थान का स्वर्ग भी कहा जाता है। अगला है, किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? किस पाल शासकों ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है धर्मपाल। धर्मपाल पाल वंश के जो है गोपाल प्रथम का पुत्र एवं उत्तराधिकारी व एक योग्यतम शासक था। धर्मपाल द्वारा बहुत से विहार एवं मठों का निर्माण कराया था, जिसने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना और पाथरघाट भागलपुर बिहार में किया था। कहाँ किया था? जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ? पाथरघाट भागलपुर जो बिहार में पड़ता है में किया था। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। क्या है? बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा जो है वो किया गया। अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिरों के लिए विख्यात है कौन? खजुराहो। और खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल राजाओं के द्वारा जो है वो किया गया था। अगला है, चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? चालुक्य वंश के सबसे पहला शासक कौन था? और इसका आंसर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम। क्या है? पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश का प्रथम शासक जो है वो जयस्य था, परंतु इस वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। और कब? तो 543 से 566 ईस्वी। और इसकी राजधानी जो था वो क्या था? बतापी था। राजधानी जो है, राजधानी कहाँ था? तो वो बतापी थी। और इसने अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ भी करवाया। इस वंश का सबसे जो महान शासक था वो कौन था? तो वो पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? दोबारा पूछा गया। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो अशोक ने। क्या है? अशोक ने करवाया था। 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व कराया था, और ये मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। क्या है? मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है 78 एडी में हुआ था। क्या है? 78 एडी में हुआ था। कनिष्क कुषाण वंश का प्रमुख सम्राट था। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य तथा कला के प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रख रहे हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य बताना है सिंधु सभ्यता के बारे में। तो आंसर हो जाएगा लोग लोहे से परिचित थे, यह असत्य है, क्योंकि नगरों में नलियों को सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, यह भी सही है। लेकिन लोहे से वो लोग अपरिचित थे। क्या है? अपरिचित थे। नव नालंदा महावीर, नव नालंदा महावीर किसके लिए विख्यात है? और इसका सही आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो है वो विख्यात है। नव नालंदा महाविहार की स्थापना जो है वो कब किया गया? तो 20 नवंबर 1951 को बिहार सरकार द्वारा पाली एवं बौद्ध धर्म के अध्ययन के निर्मित स्नातकोत्तर शिक्षण एवं शोध केंद्र के रूप में की गई है। इसे हेनसंग स्मारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेनसंग स्मारक भी कहा जाता है। अगला है, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। बोधि वृक्ष जो है अपने वंश की किस पीढ़ी का है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है चतुर्थ पीढ़ी का। बोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में बोध गया मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। क्या है? पीपल का। और इसी वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ये बोधि वृक्ष चतुर्थ वंश की पीढ़ी है। क्या है? चतुर्थ वंश के जो है वंश की पीढ़ी है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? और इसका आंसर हो जाएगा वैशाली थी। क्या है? वैशाली थी। उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? उड़ीसा का पुराना नाम क्या था? वो था उत्कल। क्या है? उत्कल था। इसकी राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है। उड़ीसा का सबसे प्राचीन नाम कलिंग के रूप में भी ज्ञात है।
अगला है बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ। क्या है? सारनाथ। सारनाथ काशी अथवा वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे। क्या थे? प्रथम जो है वो उपदेश यहीं पे दिए थे, जिसे क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या है? धर्म चक्र जो है प्रवर्तन कहा जाता है इस प्रथम उपदेश को। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल को कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी युग में भारतीय संस्कृति राजनैतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से अपनी पराकाष्ठा पर था। यह काल हिंदू पुनर्जागरण एवं राष्ट्रीय पुनरुत्थान का काल था। नेक्स्ट है कोणार्क मंदिर के देवता हैं। कोणार्क मंदिर के देवता हैं, इसका आंसर हो जाएगा सूर्य। क्या है? सूर्य। कोणार्क को सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी नामक शहर में स्थित है, और यह मंदिर भारत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यूनेस्को में ये कब शामिल किया गया? तो 1984 ईस्वी में जो है वो शामिल किया गया। और इसे किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने। नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था कोणार्क के सूर्य मंदिर। ये बिहार एसएससी जेईई जल संसाधन परीक्षा में पूछा गया था 2007 में ये प्रश्न। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संबंध किसने प्रारंभ किया था? भारत सरकार द्वारा जो प्रयोग किया जाता है शक संबंध, किसने प्रारंभ किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। क्या है? कनिष्क ने 78 ईस्वी में आरंभ करवाया था। इसे कनिष्क संबंध कहा जाता है या फिर शक संबंध कहा जाता है, जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा हेनसंग आया था। क्या है? हेनसंग आया था। यह चीनी बौद्ध भिक्षु था। क्या है? चीनी बौद्ध भिक्षु था। अगला है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? और इसका आंसर हो जाएगा अशोक का है। क्या है? अशोक का है। सारनाथ में अशोक का चतुर्मुख सिंह है। इसमें भगवान बुद्ध का मंदिर, जैन मंदिर इत्यादि भी दर्शनीय स्थल है। अब भारत का राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ के अशोक स्तंभ की मुकुट की द्विबिंबीय अनुकृति है। यानी कितने इसमें सिंह हैं? तो चतुर्मुखी सिंह है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो अपनी गुफा के लिए प्रसिद्ध है। जैन मंदिर और हिंदू मंदिरों की संख्या बहुत बड़ी है। हिंदू कला और संस्कृति को शिल्पियों ने इस शहर के पत्थरों पर मध्यकाल में उत्कीर्ण किया था। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों के समसमायिकी नहीं था? एक अन्य तीनों के समसमायिकी नहीं था, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है मिलिंद। क्या है? मिलिंद। देखिए बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत जो है ये सभी जो है समय सामयिकी थे, लेकिन मिलिंद जो है वो नहीं थे। यह मिलिंद जो है यह एक प्रसिद्ध यवन शासक थे, जिसने 160 से 140 ईस्वी पूर्व पंजाब क्षेत्र में शासन किया। इसने बौद्ध दार्शनिक नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली तथा इसके और नागसेन के बीच के संवाद को मिलिंद पन्हु नामक पुस्तक में वर्णन है। मिलिंद पन्हु नामक पुस्तक में भी वर्णन है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण का जो है वो वर्णन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो वर्णन है अथर्ववेद में। क्या है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद संहिता हिंदू धर्म के पवित्रतम और सर्वोच्च धर्म ग्रंथ वेदों में से चौथे वेद है। अथर्ववेद संहिता अर्थार्थ मंत्र भाग है। क्या है? अर्थार्थ मंत्र भाग है। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ जादू, चमत्कार, चिकित्सा विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र दिए हुए हैं। सारनाथ स्थित स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? सारनाथ जो स्थित है स्तंभ, उसका निर्माण किसने करवाया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक ने। क्या है? अशोक ने। यहाँ बीएसएससी प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अन्वेषक या सहायक परीक्षा में पूछा गया था 2010 में। क्या है? 2010 में। सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? सर्व प्राचीन विधि ग्रंथ कौन है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है मनुस्मृति है। क्या है? मनुस्मृति है। इसे मानव धर्मशास्त्र, मनु संहिता आदि नामों से भी जाना जाता है। यह उपदेश रूप में है जो मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया है। गुप्त संबंध कब प्रारंभ हुआ? गुप्त संबंध कब प्रारंभ हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में जो है वो गुप्त संबंध प्रारंभ हुआ था, और इसका श्रेय जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी माने जाते हैं, और इनका विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। गुप्त साम्राज्य में सर्वप्रथम इन्होंने ही चांदी की मुद्राओं यानी रजत का
जो है प्रचालन करवाया था। जबकि गुप्त वंश का स्थापना किसने करवाया था? तो श्री गुप्त ने। क्या है? श्री गुप्त ने। अगला है गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? चलिए अगला प्रश्न आ ही गया, तो आंसर हो जाएगा श्री गुप्त ने। कब? 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक गुप्त काल रहा था। गुप्त काल अगर पूछ दिया जाए कब से कब तक रहा था? 320 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक, और इस काल में भारत का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगला है तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है किससे? इसका आंसर हो जाएगा व्याकरण से संबंधित है। क्या है? व्याकरण से संबंधित है। इसके रचनाकार तोल्काप्पियर संगम काल में प्रमुख कवि साहित्यकार थे, और व्याकरण का अर्थ भाषा के अंग प्रत्यंग के विश्लेषण तथा विवेचना से है, जो तोल्काप्पियम में वर्णन है। अगला है निम्न में से किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? किसकी पांडुलिपि को? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऋग्वेद का। ऋग्वेद यानी सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें जो है 1028 सूक्त है। क्या है? 1028 सूक्त है, और ऋग्वेद को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? पुरातन अवशेषों के कालक्रम का निर्धारण किस पद्धति से होता है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो C14 से होगा। कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा होता है। इसमें C12 एवं C14 के मध्य अनुपात निकाला जाता है। ये दोनों कार्बन के रेडियो समस्थानिक है। अगला है सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम क्या था? सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय नाम क्या था? और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो था पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र था, जिसे वर्तमान में पटना के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन काल में महान मौर्य सम्राटों चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक द ग्रेट की राजधानी जो है वो पटना था, और इसका निर्माण जो है मगध शासक अजातशत्रु ने 490 ईसा पूर्व में करवाया था, और उदय ने यहाँ सबसे पहले राजधानी बनाया था। अगला है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित था? प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में किसके बीच स्थित था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में स्थित था। यह रावलपिंडी शहर के उत्तर पश्चिम में 20 मील की दूरी पर स्थित है। अगला है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा वो कांस्य युग से। क्या है? कांस्य युग से संबंधित था, जो वर्तमान के उत्तर पूर्व अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई है। मिस्र और मेसोपोटामिया के अलावा हड़प्पा विश्व की तीसरी सबसे प्राचीन सभ्यता थी। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। ह्वेनसांग ने। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में। ये प्रश्न ह्वेनसांग के बारे में अभी तक 3 बार आ चुका है। 47 प्रश्न तक ही हम लोग देखें, इसमें 3 बार आ चुका है। ये सब काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उसे अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग जो है वो आए थे। कब आए थे? तो 630 ईस्वी पूर्व। क्या है? 630 ईस्वी पूर्व नहीं, 630 ईस्वी में आए थे। अगला है कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी है क्या है? इसमें आंसर हो जाएगा 2 कश्मीर का इतिहास है। क्या है? कश्मीर का जो है इतिहास इसमें वर्णन है। अगला है सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है वाराणसी में। क्या है? वाराणसी में स्थित है। वाराणसी से 90 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित है। प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल भी है, और यहाँ पर पहला उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध ने, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। पाणिनि था। तो आंसर हो जाएगा एक व्याकरण शास्त्री थे। क्या है? व्याकरण शास्त्री थे। इनके द्वारा रचित व्याकरण का नाम जो है वो क्या है? अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय है और लगभग 4 सहस्त्र सूत्र है। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का जो है योगदान अतुलनीय माना जाता है। नेक्स्ट है एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार यानी ग्रेट बाथ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल में मिला है? विशाल सार्वजनिक स्नानागार। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मोहनजोदड़ो में मिला है। क्या है? मोहनजोदड़ो में मिला है। ये दुनिया का प्रथम स्नानागार मिला है, जिसका नाम जो है बृहत स्नानागार है। सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता थे, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो थे बिंदुसार। क्या है? सम्राट अशोक जो है के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता का जो नाम था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला है हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर बने होते थे, और इसका आंसर हो जाएगा तांबा का, टीन का और कांस्य का बना थे। आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या है? 4 हो जाएगा।
53 का चौथा हो जाएगा। और इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता की भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? वेदों का सही, इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऋग, साम, यजुर और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। क्या है? सही जो है कालानुक्रम है। नेक्स्ट है, उपनिषदों को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, इनकी संख्या है उपनिषद। इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा 108। क्या है? 108। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाइए। यहाँ पर एक तरफ जो है वो नदी का पुराना नाम और नया नाम दिया हुआ है, जैसे बितस्ता। बितस्ता जो है वो झेलम नदी को कहा जाता था। क्या? झेलम नदी को। अस्किनी, अस्किनी जो है वो चिन्नाब नदी को, चिन्नाब। परुष्णी, परुष्णी जो कहा जाता था रावी नदी को। क्या है? रावी नदी को। विपाशा, विपाशा जो है वो ब्यास नदी को कहा जाता है। क्या है? विपाशा जो है ब्यास नदी को। तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो तीसरा नंबर हो जाएगा। क्या? तीसरा नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। क्या है? ऋषभदेव थे और ये पहले तीर्थंकर थे। क्या? पहले तीर्थंकर थे। आखिरी जो थे 24वें नंबर के वो कौन थे? तो महावीर। क्या है? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी। ऋषभदेव को आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या है? आदिनाथ भी कहा जाता है। महावीर 24वें थे। क्या है? 24वें थे। पार्श्वनाथ जो थे वो 23वें थे। क्या है? 23वें थे। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किए थे, जीवन के अंत समय में जैन धर्म ग्रहण किए थे, तो वह चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य थे जो अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण कर लिए थे। इनके गुरु जो थे वो कौन थे? भद्रबाहु थे। क्या है? भद्रबाहु जो है वो गुरु थे। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख लिखे गए। अशोक के शिलालेख जो है वो प्राकृतिक भाषा में, अरामी में, ग्रीक में, खरोष्टी में, ये सभी भाषाओं में जो है लिखे गए। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। 59 के 2 हो जाएगा। पंचतंत्र लिखा गया है। पंचतंत्र जो है वो लिखा गया है तो किनके द्वारा लिखा गया है? ये विष्णु शर्मा के द्वारा। काफी प्रसिद्ध बुक है, विष्णु शर्मा के द्वारा जो है वो लिखा गया है। और इसका आंसर जो हो जाएगा क्या है? 2 हो जाएगा। क्या है? 2 हो जाएगा। विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है? और इसका सही आंसर जो 61 का हो जाएगा वो हो जाएगा तक्षशिला। क्या है? तक्षशिला प्राचीन भारत में गंधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ का विश्वविद्यालय विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से शामिल है। यह हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए महत्व का जो है वो केंद्र था तक्षशिला। ना कि आप नालंदा टिक लगाइएगा, तक्षशिला। बंगाल का प्राचीन नाम था, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा 2 गौड़। क्या है? गौड़। पश्चिम बंगाल भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है। बंगाल का प्राचीन नाम जो है वो गौड़ है। अब पश्चिम बंगाल की राजधानी अभी कहाँ है? तो वो है कोलकाता। क्या है? कोलकाता है। नागर, द्रविड़ और बेसर 3 प्रमुख क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो भारतीय मंदिरों की वास्तुशैली है। भारतीय मंदिरों के जो है वो क्या है? वास्तुशैली है। नागर शैली का जो है प्रसार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक देखा जाता है। इस शैली में मंदिर मुख्यतः मध्य भारत में पाए जाते हैं। द्रविड़ और बेसर शैली के मंदिर दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। एक तरफ ध्यान रखिए कि अगर मान लिया कि हमारा जो ये भारत का नक्शा है, आप इस तरह का देखते हैं ना, जो भारत का नक्शा है, तो ये ध्यान रखिए कि इस क्षेत्र में जो जितना भी मंदिर है वो द्रविड़ शैली का है। क्या है? द्रविड़ शैली का है। और ये जो बीच का क्षेत्र है, बीच का जो क्षेत्र है वहाँ जो है वो बेसर शैली का मिलेगा। क्या है? ज़्यादातर के जो है बेसर शैली का मिलेगा। और जो नॉर्थ ऊपर का जो है हमारा क्षेत्र, तो इस क्षेत्र में जो मिलता है वो किस शैली का मिलता है? तो ये है नागर शैली का है, नागर शैली का। जो हमारा अयोध्या में राम मंदिर बना है वो नागर शैली बेस्ड बना है। क्या है? नागर शैली। अगला है, शक संवत का प्रथम मास है। शक संवत का प्रथम मास है और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो चैत है। ये पूछा गया बिहार एसएससी अंकेक्षण ऑडिटर परीक्षा में 2012 में। शक संवत का प्रथम मास कौन सा है? तो वो है चैत है। क्या है? चैत है। और ये कब शुरू हुआ है? तो 78 ईस्वी में आरंभ होता है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। क्या है? राष्ट्रीय कैलेंडर है। चैत से शुरू होता है। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फाल्गुन। फाल्गुन जो है, फाल्गुन क्या है? आखिरी है। क्या है? आखिरी मास है। क्या है? आखिरी मास है। नगर कोझिकोड कहलाता था। नगर कोझिकोड कहलाता था और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है कालीकट। क्या है?
कालीकट। केरल के मालाबार तट पर स्थित कोझिकोड शहर कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। यह केरल का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। क्या बड़ा शहर है? प्राचीन काल के दौरान पूर्वी क्षेत्र में मसालों के एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण इसे मसालों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसालों का शहर भी कहा जाता है। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? और इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण स्वायत्तता। क्या है? ग्रामीण स्वायत्तता। चोल के अभिलेखों आदि से ज्ञात होता है कि उनका शासन सुसंगठित था। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता ग्रामीण स्वायत्तता थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? बंदरगाह नगर स्थित है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है लोथल। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है और इस शहर को जो है वो कहा जाता था बंदरगाहों का शहर। क्या? बंदरगाहों का शहर कहा जाता था। नेक्स्ट है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मन्नु के। मन्नु हिंदू धर्म के अनुसार संसार के प्रथम पुरुष थे। हिंदू विधि का लेखन मन्नु को कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में? फाहियान के बारे में पूछा गया, किसके शासनकाल में भारत आया? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। कौन है? तो चीनी यात्री फाहियान। क्या है? चीनी यात्री फाहियान। नेक्स्ट है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान महावीर का जो जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा वैशाली में हुआ था। और वैशाली में कहाँ हुआ था? एक थे कुंडलपुर गांव। क्या है? कुंडलपुर गांव, वहां पे हुआ था। न कि जल्दीबाजी में आप लुम्बिनी लगा दीजिएगा। वैशाली में जन्म हुआ था और मृत्यु जो है वो मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी में। क्या है? पावापुरी में हुआ था। पावापुरी में हुआ था। चाणक्य किस राजा का प्रमुख सलाहकार था? चाणक्य जो है वो किस राजा का मुख्य सलाहकार था? और इसका सही आंसर जो होगा वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे और इनका नाम क्या था? कौटिल्य था। क्या है? कौटिल्य भी था। और ये अर्थशास्त्र की रचना किए हैं। क्या है? अर्थशास्त्र के रचना किए हैं। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए? सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? और इसका सही आंसर जो हमारा 72 का हो जाएगा वो हो जाएगा एक ब्राह्मी लिपि में। क्या है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है सम्राट अशोक का अधिकतर शिलालेख। और ये भारतीय मौर्य वंश के महान सम्राट थे। अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख जो है वो प्राप्त हुए, जिसमें अधिकतर शिलालेख है जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट है, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है गुप्त वंश में बनाया गया था। क्या है? और ये किनके द्वारा बनाया गया था? तो कुमार गुप्त के द्वारा। क्या है? कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था, प्रथम स्थापना की गई थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। लुम्बिनी में जो है वो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और कब जन्म हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। किस कुल के थे? तो कुल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। शाक्य कुल के। क्या है? शाक्य कुल के थे और शुद्धोधन के यहाँ। क्या है? शुद्धोधन के यहाँ जन्म हुए थे। इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था? इनमें से बताना है कि मगध का शासक नहीं था। तो धनानंद, कनिष्क, बिंदुसार और शिशुनाग में कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कनिष्क हो जाएगा। कनिष्क कुषाण वंश का प्रमुख सम्राट था। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य तथा कला के प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान भी रखते हैं। तो ये है कनिष्क। दीदारगंज यक्षिणी किस काल की है? दीदारगंज यक्षिणी जो मूर्ति मिला है वो किस काल की है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ये मौर्य काल के है। क्या है? मौर्य काल के है। दीदारगंज जो है वो बिहार प्रांत की राजधानी पटना के पास स्थित है और 1917 में एक जो है यक्षिणी की सुंदर मूर्ति प्राप्त हुई थी। विद्वानों को मत है कि यह मूर्ति मौर्य कालीन है। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस देश में स्थित है? हड़प्पा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ये पाकिस्तान में स्थित है। क्या है? पाकिस्तान में स्थित है। सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये अशोक से संबंधित है। क्या है? अशोक से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने सांची स्तूप का निर्माण किया? सांची स्तूप का निर्माण किया। आंसर हो जाएगा अशोक ने। क्या है? अशोक ने करवाया है। मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है? मनुस्मृति। आंसर हमारा हो जाएगा वो विधि से जुड़ा है। क्या है? विधि से जुड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है? बौद्ध धर्म का संप्रदाय जो है वो नहीं है।
तो यहाँ पर जो बौद्ध धर्म के हो जाएगा वो दिगंबर। दिगंबर और श्वेतांबर जो है ये जैन धर्म का है, क्या है, जैन धर्म का। जबकि महायान, हीनयान और थेरावाद जो है वो क्या है, बौद्ध धर्म। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, क्या है, 2 हो जाएगा। अगला है कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चरक, क्या है, चरक। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे, इनके द्वारा जो रचित है बुक कौन है, वो चरक संहिता है, क्या है, चरक संहिता है। और ये जो है वो आयुर्वेद का ग्रंथ है, आयुर्वेद का ग्रंथ है। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है, मूर्ति की ऊंचाई हमें बताना है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 57 फीट है, क्या है, 57 फीट ऊंची है। यह मूर्ति का निर्माण 983 ईस्वी में गंग राजवंश के मंत्री चामुंडराय ने करवाया था। यह मूर्ति कर्नाटक के हासन जिले में स्थित है और यह जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है। बुद्ध ने संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। स्तूप जो है किसका प्रतीक है, तो यह प्रतीक है मृत्यु का, क्या है, मृत्यु का प्रतीक है। गुप्त वंश का अंतिम शासक था, गुप्त वंश का जो है अंतिम शासक था, और इसका सही आंसर जो होगा वो विष्णुगुप्त, क्या है, गुप्त वंश का जो है अंतिम शासक कौन थे, तो विष्णुगुप्त था। और बुद्ध से संबंधित और भी कई प्रतीक है। अगर जन्म की बात करें, जन्म की, तो कमल और बैल है, क्या है, कमल और बैल है। गृह त्याग की बात करें, गृह त्याग का, तो ये प्रतीक जो है वो घोड़ा है, क्या है, घोड़ा है। और ज्ञान की बात किया जाए, ज्ञान, तो बोधि वृक्ष, क्या है, बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष है। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश के प्रतीक की अगर बात किया जाए तो क्या है, चक्र है। और मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, वह स्तूप है, क्या है, स्तूप है। तो हमारा जो आंसर ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था, और इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। एक राजदूत था, क्या है, एक राजदूत था, और एक इतिहासकार भी था जो सेल्यूकस निकेटर के प्रतिनिधि या राजदूत के रूप में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आया था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 5 वर्ष रहा और एक पुस्तक लिखा, कौन सा, तो वो है इंडिका, क्या है, इंडिका। भारत के वैभव और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का विवरण प्रस्तुत किया इस पुस्तक में, किसमें, इंडिका में। सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया, क्या है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है धन्वंतरी। हिंदू धर्म में जो है, हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार माने जाने वाले धन्वंतरी वेदों और पुराणों में परमात्मा, देवों के चिकित्सक और आयुर्वेद के भगवान के रूप में दिखाई देते हैं। ये माना जाता है कि उन्होंने आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया है। आयुर्वेद के व्यवसायिक और चिकित्सकों द्वारा उनका जन्मदिन प्रतिवर्ष हिंदुओं के प्रकाश उत्सव दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस को मनाया जाता है। अगला है भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी। कश्यप मतंगा ने, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चीन में, क्या है, चीन में बौद्ध धर्म की शुरुआत करने वाले कश्यप मतंगा को माना जाता है। चीनी परंपरा के अनुसार उन्होंने भारत से चीन के लोयांग में एक और भारतीय भिक्षु के साथ यात्रा की, जिसे उनके चीनी नाम चू फलन के नाम से जाना जाता है। वे 67 ईस्वी में हान राजवंश के सम्राट मिंग के निमंत्रण पर आए थे। अगला है आर्द्र इतिहास, खाली स्थान और इतिहास के बीच की अवधि है, जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है, और इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोग इतिहास। आर्द्र इतिहास, प्रोग इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है। नेक्स्ट है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर का मृत्यु कहाँ हुई थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा पावापुरी में। कुंडग्राम जो है वो वैशाली में जन्म हुआ था, क्या है, जन्म हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुई थी, तो मृत्यु पावापुरी में हुई थी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है, तो इसका सही आंसर जो है वो नेपाल में पड़ता है, क्या है, नेपाल में स्थित है। इनके पिता शुद्धोदन जो है वो किस कुल के थे, कुल कई बार पूछा गया, तो शाक्य वंश के थे। और माता जो थी वो कोलीय वंश की थी, क्या है, कोलीय वंश की थी। पिता जो है वो शाक्य वंश के थे। और इनका लालन पालन जो है इनकी मौसी की थी, कौन की थी, तो प्रजापति गौतमी, क्या है, गौतमी, प्रजापति गौतमी किए थे। बचपन का नाम जो है वो क्या था, सिद्धार्थ था, क्या है, सिद्धार्थ था। बिंबिसार किस वंश का राजा था, बिंबिसार जो है किस वंश का राजा था, आंसर हो जाएगा हर्यक वंश के, क्या है, हर्यक वंश का राजा था।
उसने अंगराज को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था और यही विस्तार आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का भी आधार बना था। नेक्स्ट है राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज, इसका सही आंसर हो जाएगा परमार वंश से। क्या है? परमार राजवंश से जो है वो संबंधित है। यह परमार वंश के सबसे शक्तिशाली तथा महान राजा थे और इनकी राजधानी कहाँ थी? तो ये उज्जैन, क्या थे? उज्जैन तथा धारा थी, दो जगह थी, उज्जैन तथा धारा थे। परमार वंश के संस्थापक जो थे सीयुक द्वितीय को माना जाता है, जबकि संस्थापक जो है वो क्या माना जाता है? तो ये माना जाता है सीयुक, क्या है? सीयुक द्वितीय को माना जाता है। जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक पवित्र ग्रंथ है और इसका आंसर हो जाएगा वो है बौद्धों के। जातक जो है, जातक कथा है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक सूत पिटक के अंतर्गत खुद्दक निकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। क्या है? पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे और इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। क्या है? सारनाथ में दिए थे। जबकि इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ है। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? और इसका सही जवाब होगा बौद्ध धर्म की। क्या है? बौद्ध धर्म की स्थापना की है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा का क्रमानुसार हमें निर्दिष्ट करना है। तो आइए देखते हैं। आंसर जो हमारा हो जाएगा सबसे पहले तो है वो फाहियान। क्या है? फाहियान चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आए थे। कब आए थे? तो 375 से लेके 415 ईस्वी में आए थे। उसके बाद आता है हेनसोंग। क्या है? हेनसोंग जो है 606 से 647 ईस्वी। ये कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। एक थॉमस रो। क्या है? थॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में। क्या है? जहांगीर के दरबार में। और ये कब आए थे? तो 1615 ईस्वी में। क्या है? 1615 ईस्वी में आए थे। 98 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल ज्ञानी था? और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट गुप्त काल से संबंधित विद्वान थे। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं सूर्य सिद्धांत तथा आर्यभट्टियम है। इनका जन्म जो है वो कब था? तो 475 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था। दशमलव प्रणाली का आविष्कार इन्हीं के द्वारा किया गया था, दशमलव प्रणाली का। सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। क्या है? 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रखा था। उसका सबसे प्रसिद्ध युद्ध जो था वो झेलम नदी के तट पर पोरस के साथ हुआ था, जिसे बितस्ता का युद्ध भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं या हाइडे स्पीच भी कहते हैं। क्या है? हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। क्या है? मृतकों का टीला होता है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। और उसकी खोज कौन किया है? तो राखल दास ने। क्या है? राखल दास बनर्जी ने। राखल दास बनर्जी ने। कब? तो 1922 में। क्या है? 1922 में। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है मन्नु ने। क्या है? मन्नु ने किया। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समाज के 4 वर्गों में विभाजित किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। विद्वानों का यह मत है कि आरंभ में यह विभाजन कर्म आधारित था, लेकिन बाद में जन्म आधारित हो गया है। ब्रजयान संप्रदाय है, ब्रजयान जो है वो संप्रदाय है, तो आंसर हो जाएगा बौद्धों का। क्या है? ब्रजयान संप्रदाय बौद्ध धर्म से संबंधित है। ब्रजयान को तांत्रिक बौद्ध धर्म, तंत्रयान, मंत्रयान, गुप्त मंत्र, गुरु बौद्ध धर्म और विषमकोण शैली या ब्रज रास्ता भी कहा जाता है। तो ये संप्रदाय है बौद्धों का। हेनसोंग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हर्षवर्धन के शासनकाल में। क्या है? हर्षवर्धन के शासनकाल में। देखिए यहाँ पर CSBC बिहार पुलिस उत्पाद भर्ती परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया और ये प्रश्न कई बार पूछा गया और यही सब प्रश्न जो है बार बार बिहार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है लोथल। क्या है? लोथल। इसकी खोज जो है 1945 ईस्वी में रंगनाथ के द्वारा किया गया था। क्या है? रंगनाथ राव के द्वारा किया गया था। लोथल के महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक बंदरगाह है और इस बंदरगाह पर मिस्र तथा मेसोपोटामिया से जहाज आते जाते थे। मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक लड़ी गई थी?
और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 18 दिनों तक लड़ी गई थी। क्या है? 18 दिनों तक लड़ी गई थी। योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? योग दर्शन, और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है पतंजलि। योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है और यह 6 दर्शनों में से एक शास्त्र है और योग शास्त्र का एक ग्रंथ है। योग सूत्र जो है उसके रचनाकार कौन थे? पतंजलि थे। और पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। यानी योग दर्शन के संस्थापक कौन हो गए? पतंजलि हो गए। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का, और इसका सही आंसर होगा वो है बज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम बज्जी था और बिहार का नाम का प्रभाव संभवतः बौद्ध बिहार के शब्दों से हुआ है। बिहार की संस्कृति मगध, अंग, मिथिला तथा बज्जी संस्कृतियों का जो है वो मिश्रण है। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है वैशाली में। क्या है? वैशाली में। अगर पहले की बात करें तो वो राजगृह में हुआ है। क्या है? राजगृह में। दूसरे कहाँ हुआ है? तो वैशाली में हुआ है। तीसरे कहाँ हुआ है? तो वो पाटलिपुत्र में हुआ है। क्या है? पाटलिपुत्र में। और चौथे कहाँ हुआ है? तो कुंडलवन में। क्या है? कुंडलवन में। ये हो गया कौन सा? ये पहले, दूसरा, तीसरा और ये चौथा हो गया। नेक्स्ट है, चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? चौसा की लड़ाई में, और इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं को। क्या है? हुमायूं को। कब लड़ा गया था? तो 27 जून 1539 ईस्वी को, और इस स्थान पर हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ। हुमायूं पराजित हुआ और उसे जान बचाकर जो है वो भागना पड़ा। बराहमिहिर थे। बराहमिहिर कौन थे? तो वो थे एक प्राचीन खगोलविद यानी एस्ट्रोनॉमर थे। आंसर हमारा जो होगा वो 4 हो जाएगा। क्या है? 4 हो जाएगा। उज्जैन के निकट कपित यानी कायस्थ नामक गांव के निवासी थे। बराहमिहिर ईसा की 5वीं-6वीं शताब्दी के भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। इन्होंने ही पंच सिद्धांतिका में सबसे पहले बताया कि अयनांश का मान जो है वो 50.32 सेकंड के बराबर होता है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? जब बिंदुसार शासन कर रहे थे तो अशांति कहाँ थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है तक्षशिला में। क्या है? तक्षशिला में। गंधार कला मिश्रण थी। गंधार कला जो है वो मिश्रण थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों की। मूर्ति कलाओं की भारतीय यूनानी जो है वो शैलियों की। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है गौतम बुद्ध के। ये देखिए CSBC बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2017 में पूछा गया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। क्या है? 563 है। और 29 वर्ष की आयु में वो घर त्यागे थे। 6 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कहाँ हुए थे ज्ञान की प्राप्ति? तो बोध गया में। क्या है? बोध गया में। आर्यभट्ट एक महान थे। क्या थे? और इसका आंसर हो जाएगा खगोल शास्त्री थे। खगोल शास्त्री थे। उन्होंने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ भी लिखे हैं। सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, और ये गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। इन्होंने ही शून्य की खोज की। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, ये भी ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा पाली। क्या है? पाली भाषा का प्रयोग किए थे। इससे जन समूह के मध्य बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायता मिली। पाली बौद्ध धर्म के कई आरंभिक और वर्तमान साहित्य की भाषा है, जिसे त्रिपिटक के रूप में संग्रहित किया गया है। बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा में पूछा गया था 2018 में। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया, और इसका सही आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ये जो है वो आधुनिक भारत का प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? वो है भारत के इतिहास में प्राचीन भारत का पढ़ रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न जो आ गया वो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है बंगाल के विभाजन को ये रद्द किया गया। क्या है? रद्द किया गया। सूची 1 और सूची 2 को हम लोग को मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। यहाँ पर जो हो जाएगा कि लोथल जो है वो कहाँ है? तो वो है गुजरात में। अगर रोपड़ की बात किया जाए, क्या है? रोपड़ की बात किया जाए तो ये है पंजाब में। राखीगढ़ी है वो है हरियाणा में। कालीबंगा कहाँ है? तो वो है राजस्थान में। क्या है? राजस्थान में। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। क्या है? 2 नंबर। अगला है, निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। आइए देखते हैं। 326 BC में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। बिल्कुल ये
सही है, क्या है, बिल्कुल सही है। आम्भी यानी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। बिल्कुल क्या था, आम्भी जो थे वो तक्षशिला के राजा थे, सिकंदर और उसकी सेना को स्वागत किया। सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी में हुई, ये गलत है, क्या है, ये जो है वो गलत है। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, वो तीसरा हो गया। 1 और 2 जो है हमारा सही है। सुमेलित करना है, क्या है, सुमेलित करना है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास का। तो ये करते हैं। ब्रह्मचर्य की है तो वो है जन्म से, ब्रह्मचर्य ए का जो हमारा आंसर हो जाएगा जन्म से 25 वर्ष तक। गृहस्थ की अगर हम बात करते हैं तो 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष और सन्यास जो है 75 से 100 वर्ष, यानी क्या हो जाएगा, वो चौथा नंबर हो जाएगा, 120 के 4 हो जाएगा। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है, हड़प्पा स्थल, और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है रावी नदी, क्या है, रावी नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो है वो स्थित है। नेक्स्ट है, भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी था, कौन था, सही आंसर हो जाएगा वो था डेरियस, क्या है, डेरियस। भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन था, डेरियस था। काफी इंपॉर्टेंट है, कई लोग जो है वो सिकंदर लगा देंगे, लेकिन नहीं है, डेरियस। सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे, निम्न देवता के, कौन देवता के, तो पशुपति के, क्या है, पशुपति के। सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में, क्या है, सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है, क्या है, धर्म चक्र प्रवर्तन। सारनाथ काशी से 7 मील पूर्वोत्तर में स्थित बौद्धों का प्राचीन तीर्थस्थल है। अशोक किस राजवंश से संबंधित था, अशोक, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो मौर्य राजवंश से, क्या है, मौर्य राजवंश से। और इनका पूरा नाम जो है देवानाप्रिय अशोक मौर्य है, यानी राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया में तथा अन्य महाद्वीपों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए, और ये कौन से, तो वो हीनयान, अति महायान के, सॉरी क्या है, ये महायान के प्रचार प्रसार किए थे। पुराणों की संख्या है, पुराणों की संख्या कितनी है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 18 है, क्या है, पुराणों की संख्या जो है वो 18 है। मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया, और इसका सही जवाब हो जाएगा वो शुक वंश आया। शुक वंश प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश था, इसने मौर्य राजवंश के बाद शासन किया, और इसका शासन उत्तर भारत के 187 ईस्वी पूर्व से जो है वो 75 ईस्वी पूर्व तक चला, लगभग जो है 112 वर्षों तक, क्या है, 112 वर्ष से। सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध है, और इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं की खेती के लिए, क्या है, गेहूं की खेती के लिए। और ये माना जाता है कब से, तो 3300 ईसा पूर्व से माना जाता है 1700 ईसा पूर्व तक, और विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख है, और यहाँ जौ गेहूं की खेती होती थी। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है, और इसका आंसर हो जाएगा लुम्बिनी है, क्या है, लुम्बिनी जो है भगवान बुद्ध की जन्म स्थल है। कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध विश्व महान दार्शनिक, वैज्ञानिक, धर्मगुरु एवं बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म का, तो आंसर हो जाएगा जैन धर्म के संस्थापक जो है वो यहाँ चारवाक, अशोक, अपोरस में जो है एक ऑप्शन होगा महावीर दिया हुआ है, जबकि जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो आदिनाथ थे, क्या है, आदिनाथ, या कह सकते हैं ऋषभदेव थे, ऋषभदेव थे जो पहले तीर्थंकर भी थे, पहले जो है वो तीर्थंकर भी थे। महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, क्या है, 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन सिर्फ महावीर का दिया गया संस्थापक के रूप में। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था, सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो था पाटलिपुत्र, क्या है, पाटलिपुत्र था। मौर्य राजवंश के सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर जो है वो राज किए थे। कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है, तो निश्चित है कि संबंधित कौन है, तो वो है अशोक है, क्या है, अशोक है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, क्या है, 8वें वर्ष कलिंग युद्ध किए, और कलिंग विजय उनकी आखिरी विजय था, और यह युद्ध जो है 262 से 269 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 133 के, वो कौन सा हो जाएगा, हो जाएगा बोधि वृक्ष, और ये पीपल का वृक्ष था, क्या है, पीपल का वृक्ष था।
मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? मौर्य साम्राज्य में। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो चंद्रगुप्त मौर्य का था। चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट थे। इन्होंने चंद्रगुप्त नाम से भी संबोधित किया जाता है। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल हुए। पाटलिपुत्र जो आधुनिक पटना है चंद्रगुप्त की राजधानी थी। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं। भारत का नेपोलियन, इसका सही आंसर हो जाएगा वो है समुद्रगुप्त। क्या है? समुद्रगुप्त। ये देखिए बिहार एसएससी पटना हाईकोर्ट सहायक क्लर्क स्टेनो परीक्षा 2011 में पूछा गया था। भारत के नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं, होगा समुद्रगुप्त। इन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय की स्वाद नहीं चखा था। इसके बारे में बीएस स्मिथ ने कहा था कि समुद्रगुप्त प्राचीन काल में भारत के नेपोलियन थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस केंद्र पे था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मोहनजोदाड़ो में। क्या है? मोहनजोदाड़ो में जो है 139 फीट जो है वो क्या था? लंबा था। क्या है? 139 फीट लंबा था। 23 फीट जो है वो क्या था? चौड़ा था। क्या है? चौड़ा था। और 9 फीट जो है वो गहरा था। क्या है? गहरा था। अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा ए सहानुभूतिशील बुद्ध से। क्या है? सहानुभूतिशील बुद्ध से। अजंता की गुफाओं की चित्रकला और मूर्तिकला बौद्ध धर्म और इसकी सहानुभूतिशील प्रकृति से प्रेरित है। अजंता की चित्रकलाओं में भगवान बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं और विभिन्न बौद्ध दैव तत्वों का वर्णन किया गया है। इन चित्रकलाओं में जातक कथाएं सर्वाधिक रोचक है, जिसमें बुद्ध के बोधि सत्व के रूप में पूर्व अवतारों का चित्रण किया गया है। अगला है जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर था, और इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। क्या है? पार्श्वनाथ थे 23वां तीर्थंकर, और महावीर जो थे वो 24वें थे। क्या थे? महावीर 24वें थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहला था? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। कथा सरिता सागर के लेखक कौन थे? कथा सरिता सागर के लेखक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा वो है सोमदेव। क्या है? सोमदेव। लोक कथाओं की ये 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संग्रह है कथा सरिता। सोमदेव द्वारा संस्कृत में लिखा गया था, और इसमें किंवदंतियां परियों की कहानियां लिखी गई थी। नेक्स्ट है महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त वन था। क्या? चंद्रगुप्त वन था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, और ये गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत की चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, और इस गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट भी था। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। कौन? तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? और इसका आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ। क्या है? 23वें जो थे वो पार्श्वनाथ। महावीर वर्धमान महावीर 24वें थे, और ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता। क्या है? आदिनाथ भी कहा जाता था, ये पहले थे। क्या थे? पहले तीर्थंकर थे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन खाली स्थान में हुआ था, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कश्मीर में हुआ था। पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगृह में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। क्या है? वैशाली में। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। क्या है? पाटलिपुत्र में। चौथा कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। क्या है? कश्मीर में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तीसरे। और इसका सही आंसर जो होगा वो संभवनाथ थे। क्या है? संभवनाथ जो है वो तीसरे तीर्थंकर थे। संभवनाथ का जन्म इक्ष्वाकु वंश में श्रावस्ती में राजा जितारी रानी सुसेना के यहाँ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों को नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 गौतम बुद्ध। क्या है? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के मुख्य उपदेशों को 4 महान सत्य और जो है अर्याश्चान और अष्टांगिक मार्ग का या असंगांगी मार्ग भी कहा जाता है वो दिया गया है। अष्टांगिक मार्ग वह मार्ग है जिसमें ज्ञान, आचरण और ध्यान संबंधित प्रथाओं से संबंधित विभिन्न अंतर संबंधित गतिविधियां शामिल है। नेक्स्ट है ककाट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से है और में से किसके इतिहास से है? ककाट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर से है। क्या है? जम्मू कश्मीर से है।
लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 भोगवा नदी से। लोथल शब्द का अर्थ मोहनजोदड़ो के मृतकों के टीला की तरह है। लोथल गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास भोगवा और साबरमती नदियों के बीच जो है स्थित है। लोथल में आयताकार बेसिन पाया गया है जिसे डॉकयार्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निष्क क्या था? निष्क जो है क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण मुद्रा था। क्या है? स्वर्ण मुद्रा था। 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ है। इन्हें काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का जो है वो चयन कीजिए। तो सबसे पहला हुआ है राजगीर में, दूसरा जो हुआ है वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा जो है कुंडल वन में। आंसर जो हमारा हो जाएगा 149 के वो हो जाएगा 2 1 4 3। क्या है? 4 3। अब पहले में जो है वो अध्यक्षता कौन किए थे? तो महाकश्यप किए थे। क्या है? कश्यप किए थे। और दूसरा का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ? वैशाली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो सवा कामी किए थे। क्या है? सवा कामी किए थे। क्या है? सवा कामी किए थे। और तीसरे के जो अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे? वो किए थे मोगलीपुत्र तीस। क्या है? मोगलीपुत्र तीस किए थे। और चौथे के जो अध्यक्षता किए थे वो वसुमित्र किए थे। वसुमित्र और अश्व घोष। क्या है? अश्व जो है वो घोष किए थे अध्यक्षता। क्या है? अध्यक्षता। और ये जो है चौथे वो कनिष्क के शासनकाल में। क्या है? कनिष्क के शासनकाल में। जो पहले जो हुए थे वो अजातशत्रु। क्या है? अजातशत्रु के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में हुए थे। और दूसरा जो है वैशाली में हुआ था, ये हुआ था किनके काल में? तो दूसरा जो हुआ है कालाशोक। क्या है? कालाशोक के काल में, कालाशोक के काल में। और ये पाटलिपुत्रा में जो हुआ है, पाटलिपुत्रा में ये अशोक के काल में। क्या है? अशोक के शासनकाल में। तो इससे सारे प्रश्न जितने भी पूछे जाएंगे सारा जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट है, कौटिल्य खाली स्थान का प्रधानमंत्री था, और इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का। क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का। अब कौटिल्य को ही किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है चाणक्य के नाम से। क्या है? कौटिल्य को जाना जाता है चाणक्य के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ से। क्या है? सारनाथ से। पहला उपदेश यहीं दिए थे। क्या है? पहला उपदेश भी जो है यहीं दिए थे। तो 151 के आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा जो है वो गुजरात में स्थित है? गुजरात में स्थित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है लोथल। लोथल जो है वो कहाँ स्थित है? तो वो गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल का उत्खनन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह जो है वो शहर है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषभदेव थे प्रथम, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। क्या है? आदिनाथ भी कहा जाता है। महावीर जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे। क्या है? 24वें तीर्थंकर थे। अब पार्श्वनाथ जो है वो 23वें थे। क्या है? 23वें तीर्थंकर थे। अगला है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। जबकि वैशाली भी आंसर दिया हुआ है। जब वैशाली या कुंडग्राम दिया तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कुंडग्राम होगा। क्या है? कुंडग्राम हो जाएगा। मृत्यु कहाँ हुआ है? तो मृत्यु जो है पावापुरी में, पावापुरी में हुआ है। क्या है? पावापुरी में हुआ है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? ये सब प्रश्न जो कई बार रिपीट किया गया है, कई बार पूछा गया है, और ये सब कभी गलती मत कीजिएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सारनाथ। क्या है? 155 के जो है वो सारनाथ। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो बुद्ध के उपदेशों का जो है वो संग्रह हो जाएगा। 156 के जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। बुद्ध के उपदेशों का जो है वो संग्रह है। त्रिपिटक या 3 टोकरी एक पारंपरिक शब्द है जिसका इस्तेमाल विभिन्न बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए जो है ये किया गया। 3 पिटक में कौन कौन आता है? एक तो आता है सूत पिटक। क्या है? सूत पिटक। एक आता है विनय पिटक, विनय पिटक। और एक आता है अभिधम पिटक। क्या है? अभिधम पिटक आता है। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? निर्वाण मतलब होता है मृत्यु। क्या है? मृत्यु। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुशीनगर में। क्या है? कुशीनगर। और कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो गोरखपुर जिले के कसिया नामक स्थान पे पड़ता है। यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप बना है जहाँ बुद्ध की अस्थियां जो है रखी गई थी।
प्राचीन भारत के किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है गुप्त काल। क्या है? गुप्त काल को कहा जाता है। प्राचीन संख्या दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्राचीन संख्या दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है कपिल का। क्या है? कपिल। सांख्य जो है हिंदू धर्म में अस्तिका या रूढ़िवादी दार्शनिक प्रणालियों में सबसे पुराना है। सांख्य का अर्थ होता है अभिज्ञान। क्या होता है? सांख्य का जो है अर्थ होता है अभिज्ञान होता है। सांख्य दर्शन के संस्थापक महर्षि कपिल थे। क्या है? कपिल थे। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? और इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क ने। क्या है? कनिष्क ने। सिल्क रूट की स्थापना चीन के हान राजवंश के शासनकाल के दौरान की गई थी। यह भारत से गुजरते हुए चीन के पूर्वी यूरोप के भूमध्य सागरीय देशों और मध्य एशिया को जो है वो जोड़ता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था? अशोक के साम्राज्य से सम्मिलित नहीं था, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। ये देखिए, बिहार शिक्षक पात्रता कक्षा 9 to 10 परीक्षा में पूछा गया था 2020 में। क्या है? 2020 में। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो वो है इंडिका है। क्या है? इंडिका है। यह पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य में सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत बनकर आए थे। कौन? तो मेगास्थनीज। इन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी जो मौर्यकालीन भारत का जो है वो विवरण किया गया है। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो एक हो जाएगा, एथेंस हो जाएगा। वर्ष 507 ईसा पूर्व में एथेनियन नेता क्लिस्थेनस ने राजनीतिक सुधारों की एक प्रणाली शुरू की, जिसे उन्होंने डेमोक्रेटिया या लोगों द्वारा शासन कहा। डेमो से क्या होता है? लोग होता है, क्रेटोस से शक्ति होता है, और यह दुनिया का पहला जो है ज्ञात लोकतंत्र था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है इंद्र के लिए। क्या है? इंद्र के लिए हुआ है। ऋग्वेद में दास्य यानी हड़प्पा लोगों के पूरे यानी किलो, पूर्व मतलब किलो का भी वर्णन किया है। इंद्र ने इन पूरों को नष्ट कर दिया, इसलिए इंद्र को पुरंदर जो है वो कहा जाता है। पुरंदर मीन्स क्या होता है? नाश करने वाला। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। क्या है? मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। माउंड ऑफ द डेड एक प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी का शहर है जो 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच फली फूली है। मोहनजोदड़ो को 1980 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल जो है वो नामित किया गया है। कब? तो 1980 में। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। 166 के एक हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका का तो ये रायसेन में। क्या है? रायसेन जिले में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 168 के वो हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने। यह आधुनिक भारत का प्रश्न है, यहाँ पर प्रिंट हो गया, आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर और पुरी का, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो नागर शैली में। किस शैली में है? तो वो है नागर शैली में निर्मित है। अशोक के प्रस्तर अभिलेख खाली स्थान के प्रतीक थे, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है प्रशासन। क्या है? प्रशासन। भारत में प्रस्तर का उपयोग अभिलेखन के लिए कई प्रकार से हुआ है। गुहा की दीवारें, पत्थर की चट्टानें, चिकनी और कभी कभी खुरदरी, स्तंभ, शिलालेख, मूर्तियों के पीठ अथवा चरण पीठ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? जोते हुए खेत के प्रमाण, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कालीबंगा से मिला है। क्या है? कालीबंगा से मिला है। राजस्थान प्रांत के गंगानगर जिले में स्थित घग्गर यानी प्राचीन सरस्वती के किनारे जो है कालीबंगा स्थित है। क्या है? कालीबंगा स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है सामंतवाद। क्या है? सामंतवाद। उपनिषद भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। क्या है? मूल स्रोत है, और इसके कितने हैं? तो 108 संख्या। कितनी? 8। 108 है उपनिषद। अगर पुराण कहा जाए कितना है? तो पुराण जो है वो 18 पुराण है। वेद कितना है? तो वेद जो है वो 4 है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सेलखंडी से। क्या है? सेलखंडी से। सिंधु सभ्यता स्थलों में लगभग 2500 मोहरें प्राप्त हुई है। 2500। ये प्रायः आयताकार या वर्गाकार है। पशु के चित्र के साथ लिपि वर्गाकार मुहर पर उत्कीर्ण है, जबकि आयताकार मुहर पर केवल लिपि उत्कीर्ण है।
अगला है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ये सारनाथ से, क्या है, सारनाथ से किया था। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। और अपने शिष्यों को धर्म के 8 सूत्र बताए थे, जिन्हें अष्टांग मार्ग जो है वो कहा गया है। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, सूती वस्त्र के, और इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। क्या है? मोहनजोदड़ो में। सिंधी भाषा का अर्थ है मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर जो है वो माना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्र के अवशेष मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। मगध का आरंभिक राजधानी कौन सी थी? आरंभिक राजधानी, और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है गिरिब्रज, जिसे आज किस नाम से जाने जाते हैं? राजगीर। क्या है? राजगीर के नाम से जाने जाते हैं। निम्न में कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? इसमें से बताना है कि कौन सा जो है विष्णु के अवतार नहीं है। तो मत्स्य है, कूर्म है, परशुराम है, दधीची नहीं है। क्या है? दधीची जो है वो एक ऋषि थे। क्या है? ऋषि थे। भगवान विष्णु के जो है 10 अवतार माना जाता है। कौन कौन माना जाता है? एक तो है मत्स्य है, दूसरा है कूर्म है, बराह, नरसिम्हा, क्या है? नरसिम्हा, वामन, क्या है? वामन, परशुराम, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कलिक। क्या है? कलिक। हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? किस धातु के? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लौह धातु के। लौह धातु के जो है वो उपयोग नहीं जानते थे। तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? और इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम ने। किसने? राजराज प्रथम ने करवाया था। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। क्या है? भगवान शिव को समर्पित है। ग्रेनाइट से बनने वाला सबसे पहला मंदिर है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे विमान यानी टावरों में से एक है। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो भद्रबाहु के साथ। यही जो है गुरु भी थे। क्या है? गुरु भी थे चंद्रगुप्त मौर्य के। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा वो है बोध गया। क्या है? बोध गया। और पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। कितने उम्र में? तो 35 वर्ष की उम्र में। क्या है? 35 वर्ष की उम्र में। 29 वर्ष की उम्र में वो गृह त्याग किए थे। क्या है? गृह त्याग किए थे। 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद जो है पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 182 का, वो हो जाएगा ए, बिंबिसार। क्या है? बिंबिसार। आंसर जो है वो बिंबिसार हो जाएगा। बिंबिसार ने 52 वर्षों तक 544 ईस्वी पूर्व से 492 ईस्वी पूर्व तक शासन किया, जबकि उनके पुत्र जो है अजातशत्रु ने उन्हें बंदी बना लिया एवं मगध की गद्दी के लिए उनकी हत्या कर दी। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। क्या था? 183 का आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ था। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? और इसका सही आंसर हो जाएगा पाली अनुसंधान संस्थान के लिए जो है वो विख्यात है। और इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद, क्या है? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा नालंदा में शिक्षा की प्राचीन सीट को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया था। क्या है? किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है चाणक्य। गुरु भी थे, मंत्री भी थे। क्या? गुरु भी थे और मंत्री भी थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा मैडम HP ब्लावात्स्की। ये भी प्रश्न जो है वो आधुनिक भारत से है, लेकिन यहाँ पर आया है तो पढ़ लीजिए। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी? तो मैडम जो है HP जो है ब्लावात्स्की हो जाएगा। और ये कब? तो 1875 ईस्वी में। क्या है? 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक है। प्राकृतिक, ग्रीक और आर्मी का इस्तेमाल किया गया है। यह शिलालेख प्राकृतिक के गैर मानकीकृत और पुरातन रूपों में रचे गए थे। प्राकृतिक शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में लिखे गए थे, जिन्हें आम आदमी भी पढ़ और समझ सकता था। अश्वघोष ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सूत्रालंकार। क्या है? सूत्रालंकार जो है अश्वघोष के द्वारा जो है लिखा गया था। महाविभाषा सूत्र जो ये लिखा गया है वो वसुमित्र के द्वारा, क्या है? वसुमित्र के द्वारा लिखा गया। अमर कोश जो लिखा गया है वो अमर सिंह के द्वारा, क्या है? अमर सिंह के द्वारा जो है वो लिखा गया है। बृहद कथा मंजरी जो लिखा गया है
वो क्षेमेंद्र के द्वारा, क्या है, क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया। सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन है? शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा, और इसका सही आंसर हमारे पास जो होगा वो कौन सा है? वो अरामिक, क्या है, अरामिक भाषा में लिखा गया है। शक संबंध का प्रारंभ कब किया गया? शक संबंध का तो आंसर हो जाएगा वो है 78 ईस्वी में, क्या है, 78 ईस्वी में जो है प्रारंभ किया गया था। और इसका पहला महीना जो है वो चैत होता है। और कब शुरू होता है? तो 22 मार्च से शुरू होता है, 22 मार्च से शुरू होता है, जो लीप वर्ष के दौरान 21 मार्च के समान होता है। मौर्य काल में पथ विभाग के प्रमुख को कहा जाता था, और इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है एग्रोनोमई, क्या है, एग्रोनोमई। मेगास्थनीज द्वारा एक अधिकारी के रूप में संदर्भित किया गया, जिसे अन्य चीजों के अलावा राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण, न्यायिक प्रशासन और सड़कों के रख रखाव सौंपा गया था। अगर सीताध्यक्ष की अगर बात करें तो सीताध्यक्ष जो होता है वो कृषि अधीक्षक, क्या है, कृषि अधीक्षक, कृषि अधीक्षक। और पौतावाध्यक्ष, पौतावाध्यक्ष मतलब होता है वजन एवं माप के अधीक्षक, वजन एवं माप के जो है वो अधीक्षक। नेक्स्ट है द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था, द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है अलवार कहा जाता है। नैनार एवं अलवार तमिल कवि संत थे जिन्होंने 5वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। नैनार जो है भगवान शिव को समर्पित 63 संतों का एक समूह है। नैनार जो है वो 63 संतों के जो है, क्या है, 63 संतों का एक समूह है, और ये भगवान शिव के उपासक थे, क्या, शिव के उपासक थे। और अलवार दक्षिण भारत के तमिल कवि जो है संत है जिन्होंने अपने भक्ति एवं सेवा के गीतों में भगवान विष्णु या उनके अवतार भगवान कृष्ण की भक्ति की थी। आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए? श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हड़प्पा से, क्या है, हड़प्पा से। सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग पहली बार जॉन मार्शल ने किया था, क्या है, जॉन मार्शल ने किया था। हड़प्पा के महत्वपूर्ण भौतिक निष्कर्षों में से मिट्टी के बर्तन, चट ब्लेड, तांबे या कांस्य के औजार, टेराकोटा की मूर्तियां, मोहरे एवं सीलिंग बाट आदि जो है वो शामिल है। हड़प्पा में पाए जाने वाले श्रृंगार पेटिका यानी वेनिटी केस और टॉयलेट जार में हाथी दांत पाउडर, फेस पेंट एवं कई अन्य प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन भी शामिल थे। गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1/6, क्या है, 1/6 जो है वो लिया जाता था। संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? संगम युग का, और इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से है, क्या है, तमिलनाडु से है। लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व एवं तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि दक्षिण भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित क्षेत्र संगम काल के रूप में जो है वो जाना जाता है। संगम युग के दौरान दक्षिण भारत में 3 राजवंशों चेरो, चोलो एवं पांड्यों का शासन था। प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन तो वो है ऋग्वेद, क्या है, ऋग्वेद। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? बताना है इनमें से कि सबसे अंत में कौन सी घटना हुई। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक जो हुआ था वो कब हुआ था? 321 से 297 जो है ईसा पूर्व। और मेगास्थनीज का भारत आगमन जो हुआ है वो 302 ईसा पूर्व से 288 ईसा पूर्व। अशोक का राज्याभिषेक जो हुआ है वो कब हुआ है? तो 268 ईसा पूर्व में हुआ है। अशोक का कलिंग विजय जो था वो कितना? 200 लगभग 61 ईसा पूर्व। तो आंसर हमारा जो होगा 197 के 4 होगा। कौन सी घटना अंत में हुई है? अशोक के कलिंग विजय। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किए यानी मृत्यु हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कुशीनगर में, क्या है, कुशीनगर में। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जो है जन्मस्थली है, क्या है, जन्मस्थली। बोध गया वह स्थान है जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। सारनाथ वह स्थान है जहां उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है मगध, क्या है, मगध। मगध पर बिंबिसार, अजातशत्रु, धनानंद, चंद्रगुप्त आदि जैसे शक्तिशाली राजाओं का जो है वो शासन रहा है, क्या है, शासन रहा है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन था? 23वें तीर्थंकर, और इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ, क्या है, पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी
24वें। ऋषभदेव आदिनाथ जो है वो पहले क्या है, पहले थे। और नेमिनाथ जो थे वो 22वें थे, क्या है, 22वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? जंगलवासी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो निषाद के नाम से जाने जाते थे। क्या है, निषाद के नाम से जाने जाते थे। निषाद वे जनजातियां हैं जो जंगलों और पहाड़ियों में रहती थी। इनमें अधिकांश वनवासी थे, इनमें से कुछ मछुआरे एवं शिकारी भी थे। हस्तिनापुर का उत्खनन खाली स्थान के मध्य हुआ और इसका आंसर होगा 1950 से 52 ईस्वी में। 1950 से 52 ईस्वी में हुआ। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव स्थल से प्राप्त नहीं हुई है? और इसका जवाब हो जाएगा वो है सूती वस्त्र। क्या है, सूती। हड़प्पा समाज में मृतकों को आमतौर पर गड्ढों में रखा जाता था। कुछ दफन गड्ढों में पवित्र स्थानों को ईंटों से जो है पंक्तिबद्ध किया गया था। हड़प्पा की कब्रों में पाई जाने वाली मुख्य वस्तुएं मिट्टी के बर्तन, आभूषण, खोल के छल्ले, मनके आदि है। कब्रों में तांबे का दर्पण भी मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा 3। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है पाली भाषा। क्या है, पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। समान लोगों की भाषा थी ताकि हर कोई उनके संदेश को समझ सके। किस मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी है स्थापित है, न कि सिंह। ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर जो होगा वो है संकिसा स्तंभ। क्या है, संकिसा स्तंभ है। संकिसा में अशोक कमल पर खड़े एक हाथी के साथ एक स्तंभ का निर्माण किया है। वर्तमान में कमल पर खड़ा हाथी अभी भी मौजूद है, लेकिन स्तंभ जो है वो नष्ट हो गया है। अगला प्रश्न, कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा दिव्यदान। क्या है, दिव्यदान। दिव्यदान में चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार को क्षत्रिय मुर्दाभिषिक्ति या अभिषिक्त क्षत्रिय के रूप में वर्णित किया गया है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यवर्त के कितने शासकों को जिक्र किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा 9। क्या है, 9। किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा आर.एस. शर्मा। क्या है, आर.एस. शर्मा। भूमि अनुदान किनके दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? और इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। क्या है, ब्राह्मण। प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत में ब्राह्मणों को दान किए गए एकल भूखंड या जो पूरे गांव के रूप में ब्रह्मदेव कर मुक्त भूमि उपहार था। महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिया गया है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है सारनाथ। क्या है, सारनाथ। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो बोध गया में, पीपल के वृक्ष के ठीक नीचे। मगध के किस प्रारंभिक जो है वो शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो वो है बिंबिसार। क्या है, बिंबिसार। 212वां नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिंबिसार। किसने हत्या कर दिया था? तो वो है अजात शत्रु ने। अजात शत्रु ने। अपने महानिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा वैशाली में। अंतिम उपदेश वैशाली, बिहार में दिया था। वैशाली में ही भगवान बुद्ध ने घोषणा की थी कि वे कुशीनगर जाने से पहले महापरिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे, जहां उन्होंने 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त किए। गौतम बुद्ध का नाम क्या था? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है सिद्धार्थ। क्या है, सिद्धार्थ। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो वह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, कौटिल्य थे, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के जो वह शिक्षक थे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है प्राकृतिक। क्या है, प्राकृतिक। ध्यान रखें, अशोक के शिलालेखों में जो भाषा है वो प्राकृतिक है, लेकिन महात्मा बुद्ध जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे। यही सब कंफ्यूजन जो है एग्जाम में रहता है। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? और इसका आंसर होगा धौलावीरा। क्या है, धौलावीरा, जो कहाँ है? गुजरात में है। क्या है, गुजरात में है। यहाँ आपातकाल में जल उपयोग हेतु कृत्रिम जलाशय जो है बनाया जाता था। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? और इसका आंसर होगा सभी करता था। प्रशासक, बौद्ध साधु और व्यापारी सभी। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो वो था एशिया माइनर। क्या है, एशिया माइनर। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? और इसका आंसर होगा प्रजापति को मिला था। क्या है, प्रजापति, जो सृजन के देवता को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। इस काल में दो अन्य प्रमुख देवता, रुद्र पशुओं के देवता व विष्णु प्रजापालक माने जाते थे। चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था, ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था ब्रह्मदेह। क्या है, ब्रह्मदेह कहा जाता था।
अब बेलन बगाई क्या है? बेलन बगाई जो है गैर ब्राह्मण किसान मालिकों की भूमि को कहा जाता था, और ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। साला भोग, विद्यालय के रख रखाव के लिए अनुदान में दी गई भूमि को साला भोग कहा जाता था, विद्यालयों के लिए। देवदान तिरुनामाटुकनी, मंदिरों के उपहार में दी गई भूमि होता है। पल्ली छंदम क्या है? पल्ली छंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को कहते हैं। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो सारनाथ से। कौटिल्य किस स्थान पर राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र नहीं होगा, उस समय पाटलिपुत्र के जो है स्थापना जो है पाटलिपुत्र शहर की स्थापना हो गई थी, नालंदा नहीं होगा यहाँ पर। तो नालंदा के जो विश्वविद्यालय है वो बाद में स्थापना हुई थी कुमारगुप्त के द्वारा। तो अर्थशास्त्र के जो है प्राध्यापक कौन थे? वो तक्षशिला में क्या है? तक्षशिला। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। क्या है? 2 हो जाएगा। ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है, और इसका आंसर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के जो है वो मध्य हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। चरक किस वंश से संबंधित है? चरक, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा मौर्य वंश से। क्या है? मौर्य वंश से। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? और यह स्थापित किया गया है तो ये टोपरा कला के क्या है? टोपरा कला। 30 फीट व्यास वाले भारत के सबसे बड़े अशोक चक्र का अनावरण जनवरी 2019 के हरियाणा के यमुनानगर जिले के टोपरा कला गांव में जो है वो किया गया है। सम्राट अशोक ने गांव में एक स्तंभ का निर्माण कराया था, लेकिन 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली से ले आया था, जो नई दिल्ली के कोटला में एक प्राचीन 3 मंजिला इमारत की छत पर खड़ा है। शुक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? और इसका आंसर हो जाएगा कर्ण वंश ने। क्या है? कर्ण वंश ने किया था, कर्ण वंश। अगला है डायमेकस। डायमेकस किसके समकालीन थे? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है बिंदुसार के समकालीन थे। डायमेकस ने मेगास्थनीज का स्थान लिया था। मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस यूनानी इतिहासकार थे जिन्होंने मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में काम किए। अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? और इसका आंसर होगा अंतर्विवाह। क्या है? अंतर्विवाह। अंतर्विवाह के लिए व्यक्ति को सांस्कृतिक रूप से परिभाषित समूह के भीतर विवाह करना है जिसका वह पहले से ही सदस्य है, उदाहरण के लिए जाति। बहिर्विवाह अंतर्विवाह के विपरीत व्यक्ति को अपने समूह के बाहर विवाह करने की स्थिति होती है। अगला है संगम साहित्य में मुबेंदार। मुबेंदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है? इसका आंसर हो जाएगा चोल, चेर और पांड्य जो है राज्यों का वर्णन है। ये 3 प्रमुख कौन कौन है? चेल, चोल और पांड्य है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ये था प्राचीन भारत के इतिहास से प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो है वो मध्यकालीन भारत का वीडियो लेकर आएंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।